नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आप लोग को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 भूगोल चैप्टर 1 आंकड़े, स्रोत और संकलन पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। क्वेश्चन नंबर 1, एक संख्या अथवा लक्षण को जो मापन को प्रदर्शित करते हैं। क अंक, ख आंकड़े, ग संख्या, घ लक्षण। क्वेश्चन नंबर 2, एकल आधार सामग्री एकमात्र माप है। क तालिका, ख आवृत्ति, ग वास्तविक संसार, घ सूचना। क्वेश्चन नंबर 3, एक मिलान चिन्ह में फोर एंड क्रॉसिंग फिफ्थ द्वारा सामूहिकरण को कहते हैं। क फोर एंड क्रॉस विधि, ख मिलान चिन्ह विधि, ग आवृत्ति अंकित विधि, घ समावेश विधि। क्वेश्चन नंबर 4, ओजाइव एक विधि है जिसमें क साधारण आवृत्ति नापी जाती है, ख संचयी आवृत्ति नापी जाती है, ग साधारण आवृत्ति अंकित की जाती है, घ संचयी आवृत्ति अंकित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि वर्ग के दोनों अंत आवृत्ति समूह के लिए गए हों इसे कहते हैं। क बहिष्कार विधि, ख समावेश विधि, ग चिन्ह विधि, घ सांख्यिकी विधि। उत्तर क्वेश्चन नंबर 1 ख आंकड़े, ग वास्तविक संसार को मापने की। क्वेश्चन नंबर 3, क तथा ख दोनों फोर एंड क्रॉस विधि इंग्लिश मिलान चिन्ह विधि हिंदी। क्वेश्चन नंबर 4, घ संचयी आवृत्ति अंकित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, ख समावेश विधि। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, आंकड़ा और सूचना के बीच अंतर बताइए। उत्तर, आंकड़ा संख्यात्मक सूचना को कहते हैं, लेकिन प्रत्येक सूचना संख्यात्मक हो या अथवा नहीं है, क्योंकि सूचना गुणांक मात्रात्मक अथवा विवरणात्मक भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 2, आंकड़ों से आप क्या समझते हैं। उत्तर, भौगोलिक परिघटनाओं, मानवीय क्रियाओं तथा उनके बीच अंत संबंध को संख्यात्मक अथवा मात्रात्मक मापन आंकड़े कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में संख्यात्मक सूचनाएं आंकड़े कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक तालिका में पद टिप्पणी से क्या लाभ है। उत्तर, किसी भी तालिका के नीचे तालिका में प्रयुक्त आंकड़ों से संबंधित आवश्यक सूचना लिखी जाती है तथा तारे स्टार का चिन्ह लगाकर स्रोत की जानकारी दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, आंकड़ों के प्राथमिक स्रोतों से आपका क्या तात्पर्य है। उत्तर, जो आंकड़े पहली बार व्यक्तिगत रूप से अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा किसी संस्था या संगठन द्वारा एकत्रित किए जाते हैं उन्हें आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द्वितीयक आंकड़ों के 5 स्रोत बताइए। उत्तर, जो आंकड़े किसी प्रकाशित अथवा अप्रकाशित संसाधनों या स्रोतों जैसे सरकारी, अर्ध सरकारी और राष्ट्रीय निजी प्रकाशन, समाचार पत्र, गैर सरकारी प्रलेखों द्वारा एकत्र किए जाते हैं उन्हें द्वितीयक स्रोत कहते हैं। भारतीय योजना आयोग, भारत का जनगणना विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, कृषि विभाग प्रतिवर्ष अनेक प्रकार के आंकड़ों को प्रकाशित करते हैं। नंबर 6, आवृत्ति वर्गीकरण की अपवर्ती विधि क्या है। उत्तर, आवृत्ति वर्गीकरण की अपवर्ती विधि में एक वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ष की निम्न सीमा होती है। जैसे 10-20 वर्ग की उच्च सीमा 20 है, लेकिन अगले वर्ग 20-30 में यही 20 निम्न सीमा पर है, अतः 20 को निम्न सीमा पर प्रदर्शित किया जाता है, न कि उच्च सीमा पर। इसलिए इस विधि को अपवर्ती विधि कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 125 शब्दों में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों की चर्चा कीजिए था जहां से द्वितीयक आंकड़े एकत्र किए जा सकते हैं। उत्तर, सरकारी संस्थानों से भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों व विभागों, राज्य सरकारों के प्रकाशन और जिलों के बुलेटिन द्वितीयक सूचनाओं के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इसके अंतर्गत भारत के महापंजीयक कार्यालय द्वारा प्रकाशित भारत की जनगणना, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण की रिपोर्ट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की मौसम रिपोर्ट, राज्य सरकारों
द्वारा प्रकाशित सांख्यिकी सारांश और विभिन्न आयोगों द्वारा प्रकाशित आवधिक रिपोर्ट सम्मिलित की जाती है। अर्ध सरकारी संस्थाएं इसे श्रेणी में नगर विकास प्राधिकरणों, विभिन्न नगर निगमों, नगर पालिकाओं व जिला परिषदों द्वारा जारी आंकड़े होते हैं, जो विभिन्न प्रकाशनों व रिपोर्टों के माध्यम से प्राप्त होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों में वार्षिक रिपोर्ट होती है। संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अभिकरणों जैसे संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन UNESCO, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, खाद्य एवं कृषि परिषद FAO आदि द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट और मोनोग्राफ शामिल किए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित आवधिक प्रकाश जैसे डेमोग्राफिक ईयरबुक, स्टेटिस्टिकरण ईयरबुक तथा मानव विकास रिपोर्ट आदि अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट द्वितीयक आंकड़ों के एकत्रीकरण के प्रमुख स्रोत हैं। नंबर 2, सूचकांक का क्या महत्व है? सूचकांक को परिकलन और प्रक्रिया को बताने के लिए एक उदाहरण लीजिए और परिवर्तनों को दिखाइए। उत्तर: सूचकांक एक सांख्यिकीय माप है जिसका उपयोग समय के संदर्भ में विभिन्न चरों में हुई परिवर्तनों को उनकी भौगोलिक स्थिति तथा दूसरी विशेषताओं के आधार पर मापने के लिए परिकलित किया जाता है। स्मरण रहे कि सूचकांक न केवल समय के साथ हुई परिवर्तनों की माप करता है, बल्कि विभिन्न स्थानों, नगरों, देशों में हो रहे विभिन्न क्रियाकलापों, संख्यात्मक संबंधित परिवर्तनों, व्यावसायिक गतिविधियों में हो रहे विकास व वृद्धि का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करता है। इसलिए सूचकांक या व्यापक उद्योग अर्थशास्त्र व्यवसाय में लागत व मात्रा में लाए परिवर्तनों को देखने के लिए होता है। सूचकांक परिकलन की विभिन्न विधियों में साधारण समुच्चय विधि सबसे अधिक उपयोग में लाई जाती है। इसे निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात करते हैं। सिग्मा Q1 बटा सिग्मा Q0 गुणे 100। यहाँ सिग्मा Q1 बराबर वर्तमान वर्ष के चारों उत्पादन का योग है। सिग्मा Q0 बराबर आधार वर्ष के चारों उत्पादन का योग है। साधारणतः आधार वर्ष का मूल्य 100 से 100 के बराबर माना जाता है और उसी के आधार पर सूचकांक की गणना की जाती है। जैसे दी गई सारणी के आधार वर्ष 1980-81 को माना गया है। सारणी भारत के लौह अयस्क के उत्पादन में हुई परिवर्तन को दर्शाया गया है। वर्ष उत्पादन मिलियन टन में परिकलन सूचकांक 1980 से 81 42.2 बटा 42.2 गुणे 100। सूचकांक 100 1990 से 91 53.7 बटा 42.2 गुणे 100 127.25 या 127। 2000 से 2001 67.4 बटा 42.2 गुणे 100 559.71 या 160। स्रोत भारत आर्थिक सर्वेक्षण 2005। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।